शिव महापुराण की कथा कहती है भगवान के मिलने के लिए बहुत तप साधना की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम सतयुग में नहीं रह रहे हैं, हम त्रेता युग में नहीं रह रहे हैं, हम द्वापर युग में नहीं रह रहे हैं, हम कलयुग में रह रहे हैं। इसलिए तुलसीदास जी ने लिखा कि कलयुग केवल नाम धारा और सुमर सुमर नर उतर ही पारा। हम कलयुग में रह रहे हैं और कलयुग के अंदर केवल आपका जो भजन है, कलयुग के अंदर जैसे आपका भजन है, कलयुग के अंदर आपका कीर्तन है, कलयुग के अंदर मंत्र जाप है, नाम जाप है, स्मरण है, इस कलयुग के भीतर जो आप भगवान का भजन कर रहे हो बस वही मूल है, केवल वही। श्री शिवाय, जम के बोलो जरा, श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु। जो मंत्र जाप है, हम जितनी देर बैठे उतनी देर कथा के पंडाल में आए हो, पेट्रोल डीजल खर्च करके आए हो, 150 रुपये खर्च कर कर आए हो, अपना समय निकाल कर आए हो, तो व्यर्थ की बात में पड़ोसन कुछ बोल रही है उसमें अपना मन न लगाएं, कोई खड़े होकर बात कर रहा है उसमें अपना मन न लगाएं, कोई पड़ोसी क्या बोल रहा है उसमें अपना मन न लगाएं। 50 रुपये का पेट्रोल लगाया, डीजल लगाया, समय लगाया, तब यहाँ पहुँचे हो, और यहाँ पहुँचने पर भी 3 घंटे पहले जगह संभाली, तब कथा सुनने बैठे हो। अगर कोई पास में खड़ा होकर भी व्यर्थ की बात करे तो उसको टुल्ला मार कर कह दो तेरा चुप हो जा, मैं कथा सुनने आई हूँ, मुझे कथा सुन लेने। ये कथा का रस तत्व फिर नहीं मिलने वाला। आज कौन सा दिन है कथा का? बोलो, जम के बोलो जरा। छठा। कल कथा का विराम दिवस। आज तो कथा 1 बजे से 4 बजे तक हो जाएगी, पर कल कथा सुबह 9 बजे से 12 बजे हो जाएगी। टीवी पर भले 1 बजे आएगी, पर आज कथा का छठा दिवस। अपनी भक्ति को जितना बढ़ा सकते हो, अपने विश्वास को जितना बढ़ा सकते हो, अपनी दृढ़ता को जितना बढ़ा सकते हो, शिव की अविरल भक्ति को जितना बढ़ा सकते हो उतना बढ़ा। और जो दिल से बाबा से कहना हो, जितना आपको बाबा से कहना हो, और जितने विश्वास के साथ तुम्हें शंकर भगवान को कहना हो, उतना शिव महापुराण की कथा में बैठकर दिल से आप उससे कह। क्यों जाते हैं कथा में? क्यों जाते हैं सत्संग में? क्या जरूरत पड़ती है हमें शिव महापुराण की कथा में जाने के लिए? क्यों जाना हमें शंकर भगवान की कथा में? क्यों पहुंचना हमें भगवान के मंदिर में? किस लिए जाना हमें शिव महापुराण की कथा में? शिव महापुराण की कथा कहती है 3.5 करोड़ रोम छिद्र ये मनुष्य के शरीर में मिले हैं। 21,600 श्वास ये मानव के शरीर से प्रतिदिन निकलती है। 3.5 करोड़ रोम छिद्र मिले हैं। ये 3.5 करोड़ रोम छिद्र केवल साबुन से साफ नहीं होते हैं, कोई सर्फ से या कोई शैम्पू से साफ नहीं होते हैं। ये 3.5 करोड़ रोम छिद्र भगवान ने दिया कि एक दिन में तेरे मुख से 3.5 करोड़ बार भगवान का नाम निकलना चाहिए। और यह सिद्ध हुआ। एक बार सत्यभामा जी को द्रौपदी पर बड़ा क्रोध आ गया। सत्यभामा जी को द्रौपदी पर बड़ा क्रोध आया, और सत्यभामा जी ने रुक्मणी जी से कहा, जी एक बात बता कि ये द्रौपदी कैसी है?
जरा जरा सी देर में भगवान को बुला लेती है, जरा जरा सी देर में भगवान को आवाज लगा देती है, जरा जरा सी देर में भगवान को पुकार लेती है और भगवान दौड़कर द्रौपदी के यहाँ चले जाते हैं। हमारा द्वारका का नाथ हमारे द्वारका में कम रहता है, द्रौपदी के पास ज्यादा रहता है। आखिर क्यों, किस लिए? रुक्मणी जी ने कहा मुझे तो नहीं मालूम कि भगवान दौड़ दौड़ के द्रौपदी के यहाँ क्यों जाते हैं, पर मुझे इतना अंदाजा नहीं है। पर इतना जरूर मालूम है कि द्रौपदी भगवान कृष्ण की बहन है, क्योंकि द्रौपदी ने भगवान कृष्ण के हाथ में चीर बांधा था, तो वो बहन है। इतना सिद्ध है कि वो बहन है। अरे तो ऐसे कैसे बहन भाई कि जरा सी देर में बुलाया और दौड़कर चल दिए द्वारकानाथ, भोजन कर रहे हैं तो दौड़कर चढ़ दिए द्वारकानाथ, भोजन कर रहे हैं और द्वारकानाथ दौड़ के चल दिए। इस द्रौपदी के घर तो मैं भी जाऊंगी एक बार, जरा सब पता करके आऊंगी। और भगवान ने सत्यभामा जी के मुख से जो शब्द निकले, भगवान ने उसको सुन लिया। अब भगवान लीला करने के लिए तैयार हो गए और भगवान द्रौपदी के यहाँ जाने लगे। जाते जाते भगवान कृष्ण ने कहा सुनो रुक्मणी, मैं द्रौपदी के यहाँ जा रहा हूँ। इतने में सत्यभामा जी बोली प्रभु आज आप अकेले जा रहे हैं, हमेशा अकेले जाते हो, कभी तो हमको लेकर जाइए। भगवान ने कहा ठीक है चलो। अब तो सत्यभामा तुरंत तैयार हुई ननंद के घर जाने के लिए, और तुरंत तैयार होकर सत्यभामा जी रुक्मणी जी के साथ द्रौपदी के घर पहुंच गई। अब द्वारिकाधीश द्रौपदी को देखे तो द्रौपदी बाल सुलझा रही थी। भाई तुरंत अपनी बहन के पास पहुंच गया, दीदी क्या कर रही हो? द्रौपदी क्या कर रही हो? द्रौपदी कह रही है मैं अपने केस संवार रही हूं, अपने केस सुलझा रही हूं। अरे तो तुझे सुलझाने की क्या जरूरत है? तेरी दो भाभी आई हैं, तेरी चोटी वो बना देंगी। अब ननंद तो और फूल गई और सबसे ज्यादा खुश हो गई तो सत्यभामा जी हो गई। सत्यभामा जी ने कहा आज मुझे चोटी बनाने का मौका दो, मैं इसकी चोटी बनाती हूं। अब भगवान को तो ये थोड़ी ना मालूम था कि ये तो बदला लेने आई। अब जो द्रौपदी बैठी, सत्यभामा जी ने हाथ में थोड़ा सा तेल अधिक लिया और लेकर जो द्रौपदी के सिर में लगाना प्रारंभ करा, और सिर में लगाते लगाते सत्यभामा जी ने एक बाल तोड़ा। जैसे ही एक केश तोड़ा, तोड़ते से ही जहां बाल तोड़ा, तोड़ते से ही उसमें से आवाज आई हे कृष्ण। सत्यभामा जी को लगा आखिर ये आवाज कैसे आ रही है। सत्यभामा जी ने फिर वापिस तेल लगाया, फिर एक बाल तोड़ा तो उसमें से आवाज आई हे कृष्ण। सत्यभामा जी समझ नहीं पाई, रुक्मणी जी के पास जाकर बोली अरे रुक्मणी जी समझ में नहीं आता, मैं द्रौपदी का एक बाल तोड़ती हूँ, मैं द्रौपदी का एक केस तोड़ती हूँ, उसमें से हे कृष्ण आवाज आती है, ये समझ में नहीं आता आखिर ये आवाज क्यों आ रही है। रुक्मणी जी नहीं बता पाई, भगवान कृष्ण सामने प्रकट हो गए और भगवान कृष्ण ने कहा सत्यभामा तुम्हारे मन में संशय है कि कृष्ण दौड़कर द्रौपदी के पास क्यों जाता है, उसका एक कारण है, पूरी पृथ्वी पर कोई ऐसा व्यक्ति नहीं जन्मा जिसने एक दिन में 3.5 करोड़ बार मेरा नाम लिया हो, वो केवल एक द्रौपदी है। वो केवल एक द्रौपदी जो 3.5 करोड़ बार मेरा नाम लेती है, एक दिन में 3.5 करोड़ बार नाम लेती है। इसलिए उसकी रोमावली में एक एक रोम रोम में कृष्ण समाया है, और जिसके रोम रोम में कृष्ण समाया है उसी के पास दौड़कर कृष्ण हर पलाया है। ये निश्चितता है, उसी के पास दौड़कर आए। अब आप में से कितने लोग हैं जो 3.5 करोड़ बार भगवान का नाम लेते हो? कोई नहीं।
कोई संत से पूछा जाए कि आप लेते हो, कोई साधु से पूछा जाए कि आप लेते हो, कोई गुरु से पूछा जाए आप लेते हो। 3.5 करोड़ बार भगवान का नाम एक दिन में कोई नहीं ले पाता। उसके लिए वेद व्यास जी ने कहा अगर 3.5 करोड़ बार एक दिन में भगवान का नाम लेना है तो किसी सत्संग में जाकर बैठ जाओ, कथा में जाकर बैठ जाओ, प्रवचन में जाकर बैठ जाओ, सत्संग में जाकर बैठ जाओ, शिव महापुराण में जाकर बैठ जाओ। क्या होगा? शिव महापुराण में जाकर जब बैठोगे, अकेले घर पर बैठकर भगवान का भजन करोगे, राम राम शिव शिव श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, घर पे बैठकर जपोगे तो कितनी बार जपोगे? मुख से बोलोगे तो एक बार बोलोगे श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। अब तुमने एक बार जपा, 2 बार जपा, 3 बार जपा, 4 बार जपा, 5 बार जपा, और अगर मान लो तुम कथा में जाकर बैठ गए, शिव महापुराण में जाकर बैठ गए, और शिव महापुराण में ये लाखों लाखों भक्त कथा सुनने आए हैं, और जब आप उनके साथ बैठकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलोगे तो 5 लाख लोग अगर शिव महापुराण कथा सुनने आए हैं, उनके मुख से अगर एक बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम निकला तो 5 लाख बार बोलने का फल तुझे अपने आप प्राप्त हो जाएगा, अपने आप प्राप्त हो जाएगा। अब व्यासपीठ के सामने आप कितनी बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हो? जब बोलते हैं तो 5 बार बोलते हैं श्री शिवाय नमस्तुभ्यम श्री, तो 5 बार बोला तो ये 25 तो यूं ही हो गया। अब 3-4 बार बीच बीच में बोलने में आ गया तो मालूम पड़े करोड़ों में पहुंच गया। अब 7 दिन के अंदर तुम्हारा 3.5 करोड़ का मंत्र जाप का कोटा फुल हो गया और तुम्हें उसका पुण्य मिल गया। लोग पूछते हैं महाराज जी आप कहते हो कि कथा में आकर बैठो, आप कहते हो टीवी के सामने कथा सुनो, आप कहते हो मोबाइल पर कथा सुनो, आप कहते हो फेसबुक यूट्यूब पर कथा सुनो, आप कहते हो कि पंडाल में बैठकर कथा सुनो, जहां कथा हो रही हो वहां जाकर बैठकर कथा सुनो। उसका कारण क्या है? क्यों लोग कथा में आते हैं और 3 महीने की आप कहते हो कि 3 महीने में भगवान झोली भर देता है? आखिर ऐसा कथा में बैठने से होता क्या है? उसका एक फल होता है, जब लाखों लोग एक साथ भगवान की प्रार्थना करते हैं तो उस प्रार्थना का फल संसार के हर व्यक्ति को प्राप्त हो जाता है। किसी ने पानी ढोला, हमने कहा इससे बदला ले लेंगे, किसी ने कुछ कहा, हमने कहा इससे बदला ना, बदला नहीं लेना है, हमें खुद को बदल जाना है। बदला नहीं लेना हमें किसी से, हमें खुद बदलना है अपने आप को। एक बड़ी सुंदर चरित्र आता है, एक बहुत अभिमानी व्यक्ति, बहुत अहंकारी व्यक्ति, बहुत अहंकार, वैभव का, सत्ता का, धन का, दौलत का, प्रतिष्ठा का, मान का, सम्मान का। एक दिन वो गांव में पंगत में गया। अब गांव में पंगत में गया, लाइन से भोजन चल रहा था, वो भी जाकर बैठ गया। अब उधर से पापड़ परोसने वाला आया, सबको एक पापड़ देता गया। वो बेचारा आखिरी में गया तो उसके बर्तन में पापड़ आधा बचा। अब जो अहंकारी व्यक्ति बैठा था उसके पास वो पापड़ देने पहुंचा और उसकी थाली में, उसकी पत्तल में उसने आधा पापड़ रख दिया। अब जो उसने देखा कि सबको एक दिया और मुझे आधा दिया, आन दे बेटा, बदला तो तू मैं लेके मानूंगा, तेरे को आधा पापड़ मेरे को दिया है। उसने कुछ नहीं बोला, वो गुस्से में लाल हुआ, आधा पापड़ भी उसने पत्तल में छोड़ दिया और छोड़ के मन में सोचा तू ही खा ले, नहीं खाना, जा, सबको एक दिया ना, मुझे आधा। और उसने आधा पापड़ नहीं खाया, छोड़ दिया और उठ गया और वो अहंकारी व्यक्ति चले गया। और गांव में जाने के बाद उसने 15 दिन बाद 40,000 रुपये खर्च करे और 40,000 रुपये खर्च करके पूरे गांव का पंगत रखी। अब 40,000 रुपये खर्च करके पूरे गांव की पंगत रखी और पंगत में पूरे गांव का निमंत्रण रखा, सब जीमने आए। जिसने इसको आधा पापड़ दिया था वो भी जीमने आया, उसको नहीं मालूम कि इसको किस बात का बुरा लगा है, वो भी जीमने बैठा। ये आया, पापड़ लेके आया, सबको एक दिया, इसको आधा दिया, आधा दे के आगे निकल गया, इसको कोई फर्क नहीं पड़ा। जिसको आधा पापड़ दिया वो अहंकारी व्यक्ति वापस आया,
आकर उससे पूछा, पता चल गया तुझे? इसको कहते हैं बदला लेना। अब वो पापड़ खा रिया था, उसने कहा कैसा बदला लेना? उस दिन मैं पंगत में बैठा था, तूने मुझे आधा पापड़ दिया था, आज तू पंगत में बैठा, मैंने तुझे आधा पापड़ दिया, कैसा लगा? उसने कहा, अरे भैया मुझे तो मालूम ही नहीं कब कौन सी पंगत और कौन सा आधा पापड़, तुम्हें किसी बात का बुरा लग गया था क्या पापड़ से? अगर बुरा लग गया था तो उसी दिन बोल देते तो मैं आपको क्षमा मांग लेता, सॉरी कह देता, आपके चरण पकड़ लेता। कम से कम इतने दिन तक बेर अपने मन में तो लेकर नहीं बैठते और 40,000 खर्च भी नहीं हो पाते। दुनिया का व्यक्ति बदला लेने की सोचा, इसने गाली दी हम पलटकर गाली देंगे, इसने अपशब्द किया हम पलटकर अपशब्द कहेंगे, इसने ताना दिया हम पलटकर ताना देंगे, इसने मेरे साथ ऐसा किया हम पलटकर इसके साथ ऐसा करेंगे। शिव महापुराण की कथा कहती है, बदले की भावना को छोड़कर स्वयं को बदल लीजिए। जिस दिन हम स्वयं को बदल लेंगे उस दिन मेरा महादेव पार्वती जी के साथ आपके दरवाजे पर खड़ा मिलेगा। अपने आप को बदलना है। हम सुधरेंगे, जम के बोलो जरा, युग सुधरेगा। हम बदलेंगे, बोलो बोलो जम के बोलो, युग बदलेगा। कब बदलोगे? कोई बदलने की एक तारीख, कोई बदलने की एक तिथि, कोई बदलने का एक समय हमारा होना चाहिए। हम कब बदलेंगे? हम कब सुधरेंगे? अपनी अभिमत्ता को, अपने अहंकार को, अपनी तृष्णा को, अपने लोभ को, अपनी वात्सल्य, ये तृष्णा लोभ है, इसको पटकना। एक बहुत, आप सब लोग जूता चप्पल पहनने वाले में से हो, सब जूता पहनकर आए होगे। कंकर रोड पर पड़ा है तो भी तुम सही से चल सकते हो, पर वही कंकर तुम्हारे जूते के अंदर पड़ा है तो तुम सही से चल सकते हो क्या? जम के बोलो रे बेटमा वाली जीजी भाई, बोलिए, चल सकते हो? नहीं। कंकर रोड पर पड़ा है, तुम आराम से चल सकते हो, पर कंकर जूते के अंदर पड़ा है और तुम थोड़ी 2-3 किलोमीटर चल के बता दो, चल नहीं सकते। उसी तरह लोभ, क्रोध, काम, वासना, आसक्ति, तृष्णा, गलत विचार, गलत सोच, ये बाहर रहे ना तो अच्छी है। जब क्रोध, लोभ, वासना, तृष्णा, गलत विचार अपने अंदर आ जाते हैं तो हम सही से अपनी जिंदगी में चल नहीं पाते हैं, हम सही से आगे नहीं बढ़ पाएंगे। आसक्तियों से परे हो जाओ। इस व्यासपीठ ने कभी नहीं कहा आपसे कि आप अपना घर छोड़ दो। इस व्यासपीठ ने कभी आपसे नहीं कहा कि आप अपना परिवार छोड़ दो। ये व्यासपीठ तो यहां तक कहती है कि घर में झगड़ा हो जाए तो घर छोड़कर मत जाना, वहीं पे मूंग दलो पर मत जाओ। ये व्यासपीठ तो यहां तक कहती है। ये व्यासपीठ कभी नहीं कहती कि आप अपना घर छोड़कर चले जाओ, जरा जरा सी लड़ाई में अपने मायके चले जाओ, जरा जरा सी बात में आप घर छोड़कर चले जाओ। ना 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 ना, ये व्यासपीठ कभी नहीं कहती कि आप अपना घर छोड़ो। ये व्यासपीठ कभी नहीं कहती कि आप अपना परिवार छोड़ो। ये व्यासपीठ कभी नहीं कहती कि आप अपने कुटुंब परिवार को छोड़कर जाइए। ये व्यासपीठ कहती है कि आप अपने गलत विचारों को छोड़ दीजिए, आप अपनी गलत सोच को छोड़ दीजिए, आप अपनी गलत आसक्ति और तृष्णा को छोड़ दीजिए। और जब जब शिव के करीब में जाओ, जब जब भगवान शंकर के नजदीक में जाओ, अहम से दूर होकर जाए, अहम से दूर। क्यों भगवान को पीतांबर नहीं चाहिए? क्यों भोलेनाथ जी को सोना चांदी नहीं चाहिए? क्यों शंकर भगवान को 56 भोग नहीं चाहिए? क्यों भगवान शंकर को तुम्हारा अंबर पीतांबर नहीं चाहिए? क्यों शंकर भगवान को तुम्हारे अच्छे से अच्छे पुष्प नहीं चाहिए?
क्यों शंकर भगवान को तुम्हारे अच्छे अच्छे आभूषण नहीं चाहिए? क्यों शंकर भगवान को तुम्हारे मखमल के गादी तकिया नहीं चाहिए? क्यों? कारण केवल एक है। भगवान शंकर कहते हैं कि मेरा भक्त छोटे से छोटा भी होगा और बड़े से बड़ा भी होगा, मेरे दरवाजे में कहीं भेद ना हो जाए। कोई मखमल के गादी तकिया दे तो वो वीआईपी ना हो जाए, कोई अगर 56 भोग चढ़ाए तो वो बहुत वीआईपी ना हो जाए। शंकर भगवान कहते हैं मेरा भक्त सबके लिए बराबर होना चाहिए, उसके लिए कोई बड़ा नहीं कोई छोटा नहीं, सब समता का भाव। और जब सब समता का भाव रखेंगे, सब समता के भाव में रहेंगे, तो अपने आप एक सुख का अनुभव हो जाएगा। समता के भाव में, एक सहजता के भाव में, एक सरलता के भाव में। शंभु शरणे पड़े मांगू घड़ी रे दुख काटो दया करी न दर्शन आपो। आप समता का भाव रखिए। मेरे शंभू को, मेरे ओगरदानी को, मेरे त्रिकालदर्शी को, मेरे कैलाशी को, मेरे अविनाशी को कोई बड़ा या कोई छोटा नहीं, उसके लिए सब बराबर है। उसके लाखों दीवाने बड़े से बड़े, उसके चरणों में कंकड़ माटी से पड़े। कोई कह रहा था गुरुजी शंकर भगवान को भांग प्रिय है, कोई कह रहा था शिव जी शंकर भगवान को गांजा प्रिय है। इसलिए उनका फोटो हमने देखा कि भगवान शंकर चिलम लगा रहे थे, हमने देखा शंकर भगवान भांग घोट रहे थे। शिव महापुराण की कथा, इतने विद्वान विद्वान ब्राह्मण जन यहाँ पर विराजमान है और सभी बहुत बहुत विद्वान ब्राह्मण लोग जगह जगह पर कथा श्रवण करते हैं। इस शिव महापुराण में कहीं पर नहीं लिखा कि शंकर भगवान को भांग प्रिय है कि गांजा प्रिय है। शिव जी को अगर कुछ प्रिय शिव महापुराण में लिखा है तो लिखा शंकर जी को राम नाम प्रिय है, बाकी के न गांजा प्रिय है न भांग प्रिय है। गलत व्यसन को तो मेरा शिव छुड़वाता है। गाल बार बार कटता है, तंबाकू खाते खाते मेरा गाल बार बार कटता है। कटते 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 वहां एक निशान पड़ गया, निशान पड़ते 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 वहां एक छाला पड़ गया, छाला पड़ते 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 वो गाल आखिरी में सड़ने लगा। डॉक्टर के पास गए, उसने बड़ी बीमारी बता दी, ऐसी बीमारी बता दी कि तूने तो तंबाकू खाया, वो तंबाकू तुझको निकल गया और तेरे चक्कर में पूरा परिवार निकल गया। इतना धन डॉक्टरों में लगा दिया कि वो गाल ठीक नहीं हो पाया। क्यों नहीं? हम क्यों पहल नहीं कर सकते? हम क्यों नहीं आगे बढ़ सकते? मेरा शंकर, मेरा देवाधिदेव महादेव, मेरा कुबेर भंडारी, मेरा भोलेनाथ नशे से दूर है। तो जब तुम कथा सुनने जाओ और तुम्हारा दिल कर जाए, तब तुम भी उस दिन मन में ठान लेना कि आज से मैं भी तंबाकू का सेवन नहीं करूंगा, आज से मैं भी मदिरा का सेवन नहीं करूंगा, आज से मैं भी गलत व्यसन नहीं करूंगा। क्यों? मेरे चक्कर में मेरा परिवार बाद में रोए ना, बाद में रोए ना। एक माता ने अपना पत्र लिखा है, देखिए। दुनिया में ऐसी माताएं भी चाहिए जो ऐसा पत्र लिख दे। धन्य है ऐसी माता को जिसने ऐसा पत्र लिखा। शंभु शरण पड़ी मांगो घड़ी रे घड़ी दुख काटो दया करी दर्शन आपो। शंभु शरण पड़ी मांगो घड़ी रे। देखिए, गुरुजी, मैं धार मध्य प्रदेश की रहने वाली हूँ। मैं अपना नाम गुप्त रखूंगी। गुरुजी
मैं पशुपति व्रत का क्या महिमा का बखान करूं। मेरे पति 8 सालों से बहुत शराब पीते थे। कोई हमसे बात करना पसंद नहीं करता था और मोहल्ले वाले हमारा बहुत मजाक उड़ाते थे। हमारे समाज वाले मेरे पति को डंडे से मारते तो कोई उसको उठा के नाली में पटक देते। लोग उसके पर्स में से पैसे ले लेते, मोबाइल निकाल लेते, कई बार उसको मार ठोक कर पटक जाते। हमने सारी जगहों से इनका इलाज करवा लिया पर उनका शराब का नशा नहीं छूटा। रात को 2-3 बजे तक आते, खूब नशे में धुत होकर आते, गाली गलौज करते, बच्चे भी उनसे तकलीफ में रहते। गुरुदेव, फिर मैंने किसी के कहने पर पशुपतिनाथ के व्रत में जाना, सुना, फिर मैंने पशुपति व्रत किया तो उसमें मुझसे कुछ गलती हो गई होगी, हो सकता है बाबा ने मेरी नहीं सुनी। दूसरी बार फिर पशुपति व्रत करा और बाबा की कृपा से दूसरा पशुपति व्रत था और मेरे पति ने शिव मंदिर मुझे जब छोड़ने को गया तब उसने शराब छोड़ दी और आज तक वो शराब को हाथ नहीं लगाता। ये शिव तत्व है, ये मेरा ओघड़दानी, ये मेरा त्रिकालदर्शी, ये कैलाशी है। अब पहचानो उसको। हम भी तो संकल्प ले सकते हैं, हम भी तो विचार कर सकते हैं कि किसी तंबाकू के नशे में, किसी गलत व्यसन में, किसी मदिरा के नशे में, किसी गलत नशे के चक्कर में कहीं हमारा परिवार भी तो बर्बाद नहीं हो रहा है। एक छोटी सी बीमारी आती है, व्यक्ति के घर में रखा हुआ पूरा धन बर्बाद कर देती है और आखिरी में वो रोता रहता है, वो रोता रहता है। अपने आप को हम क्यों ना सुधारें? कितने लोग, कितने विधर्मी भगवान शंकर को कह देते हैं ये गंजेड़ी है, कोई कह देता है ये भंगेड़ी है, और दुनिया के लोग सुनते रहते हैं। सारी दुनिया के लोग सुनते हैं। भांग आपको प्रिय है इसलिए आप शंकर भगवान को प्रिय कर दिए। गांजा आपको प्रिय है इसलिए आपने शिव जी को प्रिय कर दिया। मेरे शंकर भगवान ना गांजे के नशे में रहते हैं, ना भांग के नशे में रहते हैं। मेरा ओघड़दानी तो राम नाम के नशे में रहते हैं। 24 घंटे राम और कृष्ण की भक्ति में डूबे रहते हैं। 24 घंटे। किस व्यसन में पड़े हम? नशा किसी भी चीज का होगा वो बर्बाद कर देगा। ब्रह्मा जी को एक नशा हो गया था, अहंकार। शिव महापुराण विद्येश्वर संहिता अध्याय नंबर 6, जिसमें ब्रह्मा जी को अहंकार हो गया। ब्रह्मा जी को, और ब्रह्मदेव को कितना अहंकार कि भगवान विष्णु शेषनाग की सैया पर सो रहे हैं, मेरा नारायण शेषनाग की सैया पर विश्राम कर रहे हैं, लक्ष्मी जी उनके चरण दबा रही हैं, चारों तरफ आनंद ही आनंद है। और ब्रह्मा जी भगवान विष्णु के सम्मुख में जाकर खड़े होकर कहते हैं, पुत्र नारायण, सर्वशक्तिमान मैं हूं, ये पूरी सृष्टि मेरी रचाई हुई है, पूरी सृष्टि का रचेता मैं हूं। पुत्र नारायण, आपके मन में अगर कोई संशय है तो आप बोलिए। अब ब्रह्मा जी का अहंकार देखिए कितना सर चढ़ के बोला है, ब्रह्मा जी का अभिमान देखिए कितना सर चढ़कर बोला है कि भगवान विष्णु शेषनाग की सैया पर विश्राम कर रहे हैं, लक्ष्मी जी चरण दबा रही हैं, और भगवान ब्रह्मा वहां आकर कहते हैं कि पुत्र नारायण। विद्येश्वर संहिता शिव महापुराण की वर्णन करती है, पुत्र नारायण। जैसे ही सुना ब्रह्मा जी को क्रोध नहीं आया। अगर एक बेटा बाप से कह दे ना, बेटा, बेटा बाप से कहे, ए बेटा अभी तो मुझे जानता नहीं है, बेटा बाप से कह दे तो बाप को गुस्सा आएगा और एक चंडकटा धर के दे ही नहीं तो इनंग का इनंग कर ही देवा का।
तुरंत क्या बोला रे नाना, ए टोरिया नंगा, क्या बोलिया रे तू? नहीं ये धर के दिया नहीं तो यहां का यहां पहुंची गया इधर, और रोता रोता बाहर जाए। एक बेटा अपने बाप से कह दे कि तुम मेरे पुत्र हो, कितना बुरा लगेगा। आज भगवान नारायण के सामने ब्रह्मदेव जी ने जाकर कह दिया, पुत्र नारायण, ये सारी सृष्टि मेरी रचाई हुई है, सारा ब्रह्मांड मेरा है, सब कुछ मेरा है, मैंने रचाया। आपके मन में कोई संशय हो तो आप बोलिए। नारायण को क्रोध नहीं आया। क्रोध नहीं आने का कारण केवल इतना था क्योंकि भगवान नारायण ये जानते थे कि ये ब्रह्मा जी नहीं बोल रहे हैं, ये ब्रह्मा जी के भीतर जो भर गया नशा, किस चीज का? जम के बोलो, अहंकार का। सृष्टि की रचना करते 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 ब्रह्मा जी के भीतर जो अभिमान समा गया था, ब्रह्मा जी के भीतर जो अभिमत्ता समा गई थी, ये वो अभिमत्ता बोल रही है, ये वो अभिमान बोल रहा है। और अहंकार जब टूटता है बड़ा दुख होता है। जब अहंकार टूटता है जब बड़ा दुख होता है। एक पत्नी तैयार हुई, श्रृंगार करी, अभिमान बचता। जब अहंकार टूटता है बड़ा बड़ा दुख होता है, बड़ा दुख। एक पत्नी तैयार हुई, बड़ी सुंदर श्रृंगार करा उसने, बड़ी सुंदर सजी वो, और सजने के बाद अब उसको जित्तों ने भी कहा ना कि तू बड़ी सुंदर लग रही, बड़ी सुंदर लग रही, तेरे पे साड़ी बड़ी अच्छी लग रही, तो कितनी जोरदार लग रही, कितनी जोरदार लग रही। और वही तैयार हुई, पत्नी अपने पति के पास गई और पति से जाकर उसने पूछ लिया, क्यों जी मैं कैसी लग रही? पति ने एक बार भी नहीं बोला कि तू अच्छी लग रही। इसने फिर जाकर पूछा, क्यों जी मैं कैसी लग रही? पति नहीं बोला। पति को मालूम अगर मैंने बोल दिया तो लड़ाई करने बैठ जाएगी, नहीं बोली। पत्नी ने फिर बोला, क्यों जी मैं कैसी लग रही? पति ने आखिरी में आकर कह दिया, तू ऐसी लग रही जैसे हरी घास में भैंस चल रही। अब तो वो के कांटे से खून नहीं और लड़ाई चाहिए। अहंकार जब टूटता है, अभिमान जब टूटता है तो विवाद होता ही है। जब अभिमान टूटे ना तो विवाद निश्चित है, बिल्कुल निश्चित। एक बहुत काला सा दामाद, बहुत काला सा, एकदम ब्लैक ब्यूटी, बहुत काला सा, अपने ससुराल गया। ससुराल गया तो सासू ने उसको खूब श्रीखंड, रबड़ी, दूध, मलाई सब खिलाया। अब दामाद वापिस घर जाने लगा तो सासू जी से कहा, माँ अब मैं जा रहा हूँ घर। तो सासू जी बोली, दामाद साहब 2-4 दिन और रुक जाओ, तुम्हारे चक्कर में हमको भी श्रीखंड, रबड़ी, दूध, मलाई खाने को मिल जाएगा, दही दूध मिल जाएगा। अब तो दामाद को अहंकार आ गया, मेरे चक्कर में इनको खाने को मिल जाएगा। मतलब मैं आया तो इनके यहां बरकत बढ़ी, मैं आया तो इनके यहां लक्ष्मी बढ़ी, मैं आया तो इनके यहां संपदा बढ़ी, मेरे आने से इनके यहां दूध दही बढ़ा। तो दामाद ने पूछ लिया, सासू जी मेरे आने से या मेरे रुकने से तुमको दूध दही खाने मिल जाएगा, इसका मतलब मैं समझा नहीं। सासू बोली, दामाद साहब हमारी भैंस का छोरा हुआ था पाड़ा, और वो पाड़ा मर गया, भैंस ने दूध देना बंद कर दिया। जब से तुम आए हो भैंस रोज दूध दे रही, ऊके लग रही हमारा पाड़े आ गया। जब से तुम्हें देखा नहीं भैंस ने, तब से दूध घड़ा दे रही है। तो उसको लग रहा है कि वो पाड़ा जो मरिया थी नहीं, तो उसको लगा वो वापिस जिंदा हुई, तो इन्हें दूध देना चालू कर दिया। अब फिर अभिमान टूटा। अब अभी तक दामाद को लग रहा था कि मेरे आने से लक्ष्मी बढ़ गई, मेरे आने से संपदा बढ़ गई, मेरे आने से सत्ता बढ़ गई, मेरे आने से वैभव बढ़ गया। पर इसको क्या मालूम कि वो पाड़ा समझी भैंस,
ये पाड़िया से। हम भी, ये तुम्हारे पास का ही हमारा भी ससुराल हो, हम भी नहीं जाते ज्यादा ससुराल, क्योंकि वे पाड़िया समझ ले तो इसलिए राम जी की मौज, जहां रहो अलमस्त रहो, आनंद रहो। अब ब्रह्मा जी को भी माना या ब्रह्मा जी को बढ़ा भी मत था। अब ब्रह्मा जी ने आते सी कहा पुत्र नारायण, भगवान लक्ष्मी जी को तो क्रोध आया पर भगवान नारायण को क्रोध नहीं आया, क्योंकि नारायण जान गए ये नशा है, नशा, ये अहंकार का नशा है, ये अभिमत्ता का नशा है, वैभव का नशा। और बहुत ध्यान देना महाराज, पानी में डूबे हुए व्यक्ति को बचाया जा सकता है। ध्यान देना मेरे बेटमा के सभी जितने भाई बंधु यहां विराजमान है, सब स्मरण करिएगा। पानी में डूबने वाले को बचाया जा सकता है, पर शिव महापुराण की कथा कहती है कि प्याली में डूबने वाले को बचाना सबसे कठिन काम है। दुनिया का सबसे कठिन काम है प्याली में डूबने वाले को बचाना, नशे में डूबने वाले को बचाना, चाहे वो अहंकार का नशा हो, काम का नशा हो, लोभ का नशा हो, वासना का नशा हो, तृष्णा का नशा हो, आसक्ति का नशा हो, चाहे मदिरा का नशा हो, चाहे तंबाकू का नशा हो, चाहे सुपारी का नशा हो, चाहे गांजे का नशा हो, चाहे भांग का नशा हो, चाहे जो नशा करे, नशेले व्यक्ति को बचाना सबसे कठिन काम, बहुत कठिन। एक बार माता पार्वती जी ने भी शंकर जी से पूछ लिया था, क्या आप नशा करते हो? शिव जी बोले नहीं। मैं लक्ष्मी जी के यहाँ गई थी तो लक्ष्मी जी ने कहा तुम्हारे पति तो भांग का नशा करते हैं, वो तो चिलम लगाते, वो तो गांजा पीते हैं। अरे दुनिया कुछ भी कहती रहेगी पार्वती, तो तू सबकी बात मान लेगी क्या? दुनिया के लोगों का काम है कहना, दुनिया के लोग कह देते हैं कि शंकर भगवान गांजा पीते हैं, शंकर भगवान भांग पीते हैं, शंकर भगवान ये करते हैं। ना 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 ना, पहले एक बार शंकर भगवान को पहचानो तो। पहले शिव जी को जानो तो। अरे भाई, मंथन में विष निकला, वो विष शंकर भगवान को दिया, कारण भगवान नारायण ने नहीं पिया, शिव जी को दिया, क्योंकि शंकर भगवान कैलाश पर बैठते हैं, बहुत ऊंचे बैठते हैं। कैलाश पर्वत सबसे ऊंचा पर्वत, जिस पर देवादिदेव महादेव बैठते हैं, और वो कैलाश पर विष इसलिए भेजा जैसे हमारे यहाँ चूहा मारने की दवा लाते हैं, पेड़ पौधों पे छिड़कने की दवा लाते हैं, खेत में दवाई डालने की दवा लाते हैं, तो उस पर लिखा रहता है बच्चों के हाथ से ऊंची धरो। तो भगवान विष्णु ने भी वो विष को ऊंचा धर दिया। भगवान शंकर विष को पिए, नीलकंठधारी बन गए, थोड़ी सी बूंद नीचे गिरी, भांग धतूरा उत्पन्न हो गया। भांग शिवजी के आसपास में लगी हुई है, क्यों? कंठ में जलन होती है तो भांग की टटिया की हवा शिवजी को लगती है तो उनको थोड़ी ठंडक मिलती है, क्योंकि विष भरा है कंठ, पिए नहीं है। इसी बात पर एक बार किसी ने प्रश्न कर दिया था, क्यों महाराज जी तुम इतनी बड़ी बड़ी बात कहते हो कि शंकर जी भांग नहीं पीते, पर उज्जैन में तो महाकाल राजा का श्रृंगार भांग से होता है। हमने कहा श्रृंगार भांग से होता है, कभी शंकर भगवान को पीते हुए देखा है? अब श्रृंगार तो माताएं ढेर तरह का कर लेती है, काजल लगाती आंख में, कभी चाटते बताया है? लिपस्टिक लगा दी ऐसी लाइन खींच के, डब्बा भर के फिर लगाती, लगाने के बाद कभी किसी को चाटते हुए देखा है? और श्रृंगार तो कुछ भी कर सकते हो, श्रृंगार तो ये पाउडर भी लगाए ऐसी 2 घंटे तक ऐसी डब्बी में लेके, ऐसा कौन सा कपड़ा होता है उससे यूच यूच मचिकती रही यूच। अब इसको कभी देखा तुमने ऐसा कांच के सामने की ये यूं नहीं लगा के चाटती था? अब कोई कहे कि आप कहते हो भगवान शंकर भांग नहीं पीते, महाकाल राजा का श्रृंगार तो भांग से होता है। भगवान शंकर का श्रृंगार तुमने भांग से होते हुए देखा होगा, पर कभी
मेरे महाकाल राजा को ये नहीं देखा होगा कि उन्हें लोटा उठाकर भांग पीते हुए नजर आए होंगे। ना ना ना, मेरा महादेव राम नाम के नशे में इतना डूबा हुआ है कि उसे दूसरा नशा तो चढ़ता ही नहीं है। एक नशा इतना भारी, इतना भारी, इतना भारी। अब तुम यहीं देख लो, यहीं कथा में एक ये विधायक जी विशाल पटेल जी और एक इनके भाई, क्या नाम है उनका, हिमांशु है, हिमांशु पटेल जी। अब ये जनसेवा में लगे हैं, वो ठाकुर सेवा में लगे हैं। अब नशा देखिए, वो ठाकुर की सेवा का नशा है, ये जनसेवा का नशा। एक भाव जो भगवान की भक्ति में डूबा है। और हमने धन्यवाद देना चाहेंगे विशाल भैया आपको, हिमांशु भैया आपको, आपके पूरे मित्र मंडली को पूरी साधुता के साथ देना चाहेंगे। आज भी एक पत्र आया है, हम तो पत्र ज्यादा पढ़ते नहीं क्योंकि ज्यादा प्रशंसा नहीं करना चाहिए, नजर लग जाती है, इसलिए हम पत्र पढ़ते नहीं है। तो आज भी एक बहन ने पत्र लिखा है आपके लिए कि गुरुजी विशाल भैया लड़कियों की शादी करवाते हैं, सम्मेलन करवाते हैं। हमको तो नहीं मालूम था, पर उस पत्र में हमने पढ़ा कि शंभु मैं जितेंद्र खादी वाला बहुत बहुत साधुवाद देना चाहता हूं गुरुदेव। 15 वर्ष से इस देपालपुर तहसील के लिए हमेशा विशाल भैया कार्य करते रहे हैं। लड़कियों की शादी कराना, सांस्कृतिक कार्यक्रम, चाहे धार्मिक आयोजन, और गुरुदेव पूरी निष्ठा से और पूरे भाव से कराना। बहुत बहुत साधुवाद है। हमारे पास में ऐसे बहुत सारे पत्र पर हम नहीं पढ़ेंगे हो। तो ऐसी सहजता, जनमानस के प्रति समर्पण का भाव, अगर जन सेवा में लगे हो तो जन सेवा का भाव निष्कपट भाव से करिए। ठाकुर सेवा में लगे हो तो ठाकुर का सेवा निष्कपट भाव से करिए। और शंकर जी की सेवा में लगे हो तो शिव की सेवा निष्कपट भाव से करिए। वो आनंदता दे जाएगी, वो आनंदता दे जाएगी। करो सेवा। एक भक्ति के बल को बढ़ाओ। ब्रह्मा जी को नशा हो गया। ब्रह्मा जी को नशा किस चीज का हुआ? अपनी अहमत का, अहंकार का नशा। और उन्होंने भगवान नारायण को पुत्र कह दिया कि पुत्र नारायण, इस संसार का रचयिता मैं हूं। क्रोध आ गया। ब्रह्मा जी को शब्द सुनकर भगवान नारायण को क्रोध नहीं आया, पर लक्ष्मी जी को क्रोध आया। और लक्ष्मी जी ने भगवान विष्णु से कहा, ये आपको पुत्र कह रहा है, ये आपको बेटा कह रहा है। पुत्र कह रहे हैं, बेटा कह रहे हैं ना। लक्ष्मी, लक्ष्मी शांति रखो, शांति। घर में सबसे ज्यादा धैर्य, घर में सबसे ज्यादा धीरज, घर में सबसे ज्यादा शांति, घर में सबसे ज्यादा सहनशीलता स्त्री के भीतर होती है और स्त्री को ही रखना पड़ती है। कितना सुंदर कहा है किसी ने कि नारी से, स्त्री से कभी उसकी उम्र नहीं पूछना चाहिए, और पुरुष से कभी उसकी आय नहीं पूछना चाहिए। किससे? बोलो बोलो, जम के बोलो। स्त्री से कभी उसकी, बोल जम के बोलो रे बेटवा वालों, उम्र मत पूछो। और पुरुष से कभी उसकी आय मत पूछो कि कितना कमा रहा, कितना ला रहा है। कारण क्या है? स्त्री से उम्र इसलिए नहीं पूछना चाहिए क्योंकि नारी अपने लिए नहीं जीती, परिवार के लिए जीती है। और पुरुष से
आय इसलिए नहीं पूछना चाहिए क्योंकि पुरुष अपने लिए नहीं कमाता, परिवार के लिए कमाता है। जो दूसरे के लिए कमाता हो, जो दूसरे के लिए जीता हो, जो दूसरे के लिए समर्पित होता हो, जो दूसरे के लिए पैदा हुआ है, उससे ना उम्र पूछी जाती है, ना आय पूछी जाती है। इतने लोग दुकान पर बैठकर कमाते हैं, इतने लोग खेतीबाड़ी में कमाते हैं। जरा इनसे पूछो कि इन्होंने अपने ऊपर कितना खर्चा किया। पूछना कभी किसी से, इतने दुकान वाले बैठे रहे, कभी इनसे पूछना कि तुमने अपने ऊपर कितना खर्चा करा। बेटा मोबाइल ला रिया है 18,000 का और पिताजी मोबाइल ला रिया है 5,000 का। अपने ऊपर कितना खर्चा करा? दुकान पे कौन बैठता है? बेटा की बाप, बेटा की पिता। दुकान पर बैठ रहा पिताजी, 8 बजे से रात को 8 बजे तक पिताजी दुकान पर बैठ रहे हैं। एक से बढ़कर एक कपड़े पहन रहा है बेटा, और पिताजी वही कॉलर भी यहां से निकली गई, ऊ में भी बकरम दिखने लगी, वो कल्ला वाला कपड़ा।